Assalamu alaikum. Welcome to The Perspective. I'm Amna Khan, your host for today, and we have our guest, Mr. Fakhar Khan, founder of Soft Pyramid. So, sir, today our topic for discussion is 360-degree feedback and how to give constructive feedback to your employees. So, have you practiced giving 360 feedback? Is that something that you use within your company? Yeah, I have a little bit experience on that. So, actually, over the time HR इवॉल्व हो चुका हुआ है हमारे पास. सो 360 फीडबैक इतना मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती अभी तक इंडस्ट्री के अंदर, बट पीपल आर ट्राइंग टू लाइक इम्प्रूव एंड इंट्रोड्यूस न्यू प्रोसीजर्स. सो 360 फीडबैक एक्चुअली किसी भी पर्सन की, जब आपको स्पेशली इसकी ज़रूरत तो तभी होती है प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, जब आपने किसी को अप्रेजल जो है वो अवार्ड करना हो, तो और इसी परफॉर्मेंस अप्रेजल के राउंड अबाउट ही ये जो है ना इसके सारी रिक्वायरमेंट सेट की जाती हैं. तो मकसद इसका यही होता है कि आप किसी भी बंदे की जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हम लोग पहले फॉलो करते रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, लाइक जो लाइन मैनेजर है वो ही बताएगा कि आपका नीचे जो बंदा काम कर रहा है वो उसकी क्या परफॉर्मेंस है, और वो यही देखेगा अच्छा इसने जो लास्ट प्रोजेक्ट किया था वो अच्छा गया था कि नहीं गया, बस इतने से काम हो जाता. ठीक. और लेकिन ओवर द पीरियड जो है जब टीम्स जो है ना वो स्केल हो गई हैं, तो अब हमें जो है ना ये रेगुलर चीज़ों से हट के थोड़ा सा आगे जाना पड़ रहा है, एंड दैट्स व्हाई लाइक 360 फीडबैक इज नाउ इन एक्शन. और इसके अंदर हम लोग एक रिसोर्स को पूरे 360 डिग्री के ऊपर उसको एवेल्युएट करते हैं, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम लाइन मैनेजर एंड इवन वो लोग जो उनके साथ काम कर रहे हैं वो भी, और जो टीममेट्स उसके साथ काम नहीं कर रहे. सो फॉर एग्जांपल एक रिसोर्स एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो हम दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनसे भी पूछेंगे लाइक जब आप इसके साथ लंच में थे तो ये किस तरह का बिहेवियर था इसका. सो यू हैव टू टेस्ट अ रिसोर्स के हर एंगल से ही, जब वो आपके एक सिस्टम का पार्ट बनता है, तो कोई भी ऐसा फॉल्ट ना हो जिसकी वजह से कल को कोई मसला आ सके सिस्टम के अंदर. सो समटाइम्स हमें कस्टमर से भी फीडबैक चाहिए होता है इस रिसोर्स के बारे में, कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, वो अपनी डेडलाइंस को कैसे मीट करता है एंड ऑल दैट स्टफ. तो ये जो पूरा एक 360 डिग्री है, इसको जब हम कवर करते हैं तो लाइक हम कह सकते हैं कि हमने इसकी 360 फीडबैक जो है वो कलेक्ट किए. अब how much information I have about 360 degree, I was going through it as well. और उसमें ये कि बहुत ज़्यादा कंपनीज ने ऑटोमेट कर दिया वो ये सारी, या तो ERP पे वो मेजर कर रहे हैं या कोई और उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर जो है वो इम्प्लीमेंट किया है. तो while you are practicing, are you doing it manually or have you also automated that process? Right. So इस 360 के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बेसिकली है कि जो बंदा इम्प्लीमेंट कर रहा है उसको कितनी समझ है इस चीज़ की. तो हमारे पास लाइक अभी जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हैं वो भी अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं ओवर द पीरियड, क्योंकि पहले वो चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करते थे, और बहुत सारे लोग तो बगैर पढ़े ही HR के डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते थे. लेकिन अब ये समझ में आ गया सबको कि लाइक सिर्फ कोडिंग ही एक टफ काम नहीं है, HR इज वेरी टफ जॉब, क्योंकि आपकी पूरी कंपनी जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो हम सब ह्यूमन रिसोर्स कंपनीज हैं, तो हम ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो है ना फर्स्ट वर्ल्ड को. तो इस वजह से हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी भी ट्रेनिंग्स और उनकी ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 360 डिग्री जो है फीडबैक कलेक्ट करने के लिए उस बंदे का वेल इक्विप्ड होना बहुत ज़रूरी है. उसको पता होना चाहिए कि अगर मैंने किसी रिसोर्स का फीडबैक कलेक्ट करनी है तो उसके लिए राइट टाइम क्या होगा. ठीक है, ऐसा टाइम नहीं चूज करना चाहिए जिसमें अभी उसका प्रोजेक्ट फेल हुआ हो, हालांकि वो पिछले 2 साल से बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन आपने ऐसा टाइम चूज कर लिया. फिर ऐसा टाइम नहीं होना चाहिए कि जिस वक्त वो ऑलरेडी ओवर इक्विप्ड है काम के साथ और अब HR आके उसको कह रहा है कि जी बताएं जो है ना अपनी परफॉर्मेंस के बारे में. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों का मतलब ध्यान रखना. और फिर उसके अलावा जो टूल्स हैं, लाइक अगर कोई टूल्स उसको आते हैं तो डेफिनेटली आप अपना डेटा तो कलेक्ट आपको टूल्स के थ्रू ही करना है ना. तो आप लाइक जो भी उसके लिए आपके पास इक्विपमेंट अवेलेबल है, सो आप यूज कर सकते हैं उसके लिए. बिल्कुल. और आई थिंक
most of the time जब appraisal, for example, अभी at this point companies who are not practicing 360 feedback, उसमें भी कहीं ना कहीं 2-3 लोगों का perspective जो है उस किसी के appraisal में आता है. HOD आ जाते हैं, जो है उनका प्रोजेक्ट मैनेजर आ जाता है, फिर उनकी टीम है, उसकी भी कोई ना कोई फीडबैक आती है. What kind of questions do you think are very integral? I mean, एज अ साइकोलॉजिस्ट आई डू सर्वेज, और फिर उसमें मुझे होता है कि अगर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रही हूँ, मैं ऑप्शंस दे रही हूँ कि अच्छा दिस पर्सन परफॉर्मेंस वाज एवरेज, अबव एवरेज, एक्सीलेंट, तो दैट is good for me in if I talk about collecting data and measuring that. लेकिन फिर वो मुझे वो क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा. लेकिन अगर मैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस दे रही हूँ जहाँ पे आप बहुत डिटेल में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, फिर मेरे लिए उस चीज को मेजर करना और उस चीज को असेस करके उनको एक उस बेसिस पे एक अप्रेजल देना वो मुश्किल है. तो हाउ डू यू थिंक क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होने चाहिए एक 360 फीडबैक में? Like it will vary depending the situations, depending the resource. So sometimes आपको open ended questions पे जाना पड़ता है, but sometimes or most of the times आपको closed ended questions पे जाना. Like open ended questions में आप for example आप किसी रिसोर्स से के बारे में ये फीडबैक कलेक्ट करना चाहते हैं कि उसका ओवरऑल बिहेवियर कैसा है, ठीक है, तो उसका बिहेवियर डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट होगा. तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा. आप इसको लाइक किसी बुलेट पॉइंट्स के अंदर नहीं पूछ सकते. सो बट अगर आपको किसी के बारे में ये रेट करना है कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, तो फिर आप उससे क्लोज एंड पूछ सकते हैं, या आप उससे जो है ना एक लिस्ट ऑफ ऑप्शन दे सकते हैं, या आप उसको कहीं उसको स्केलेबिलिटी उसकी चेक करनी है, तो वो डेडलाइंस को मीट करता है कि नहीं करता. तो आप यू कैन गो विद अ नंबर कि जी अच्छा हमने इसको 10 टास्क दिए थे और अपने कितनी दफा इसने अपनी डेडलाइंस को मीट किया. सो ये डिपेंड करता है कि आपने क्या डेटा कलेक्ट करना है उस रिसोर्स के मुताबिक. तो उस बेस पे आप अपने क्वेश्चंस को फॉर्म कर सकते हैं. बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच. अब कमिंग ऑन टू लाइक डिस्कसिंग द सेम थिंग बट गोइंग फर्दर, टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. व्हेन यू गिव फीडबैक टू एन एम्प्लॉय, व्हेदर दे आर परफॉर्मिंग वेल, सो इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक और अ नेगेटिव फीडबैक, किसी ना किसी तरह से उसके अंदर कुछ फैक्टर्स होने चाहिए फीडबैक देते हुए. व्हाट फैक्टर्स डू यू थिंक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू हाईलाइट? राइट, सो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक या डिस्ट्रक्टिव फीडबैक डिपेंड करता है कि उस बंदे का रिलेशन कैसा है अपने कोलीग्स के साथ. तो फॉर एग्जांपल मेरा एक क्लोज्ड ग्रुप है, तो आप उनसे पूछेंगे तो मेरे बारे में वो आपको पॉजिटिव फीडबैक ही देंगे. बट अगर एक टीम है जहाँ पे मेरे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो डेफिनेटली वो अच्छी फीडबैक मेरे बारे में नहीं देंगे. सो ये डिपेंड करता है HR पर्सन के ऊपर, या whoever is actually collecting the data, कि वो ऐसे लोगों को चूज करे जो पॉजिटिव हों, ऑनेस्ट हों अपने जो है ना कम्युनिकेशन के अंदर, और अपने किसी पर्सनल ग्रज को या फीलिंग्स को इम्पैक्ट ना करें उसके कैरियर के ऊपर. बिकॉज आप उस परफॉर्मेंस या उस डेटा की बेस के ऊपर उसका कैरियर आगे प्लान कर रहे हो कि ये रिसोर्स जो है हमने इसको इन टर्म्स ऑफ सैलरी कितना परसेंटेज देना है, और इन टर्म्स ऑफ इसको रोल्स रिवाइज करने में इसको कहाँ तक लेके जाना है, कि क्या इसको हमने कल को किसी लीड पोजीशन पर लेकर जाना है, या कि इसको इधर ही रखना है, या एक लीड है तो इसको हमने मैनेजर पे या उससे ऊपर वाली जो एग्जीक्यूटिव पोजीशंस है वहां तक लेके जाना है. सो ये डिपेंड करता है कि आपकी अपना जो होमवर्क है, व्हेन यू आर लाइक गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टीम, तो आपके पास पूरा होमवर्क होना चाहिए कि ऐसे पॉजिटिव लोग आप चूज करें जो आपको फेयर जो है ना वो फीडबैक दें. तो लाइक फिर ही आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कलेक्ट कर सकते हैं. बिल्कुल, फेयरनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि एंड में द एम्प्लॉय इज गोइंग टू हैव दिस कंसर्न दैट दिस पर्सन आई ऑलरेडी नो दे डोंट लाइक मी, या वो फेवरेटिज्म वाला एस्पेक्ट है. तो उस चीज को हमने बिल्कुल जो है वो क्लियर बनाना है. सो अगर if you have to give a feedback to a resource who you know is very competent, right? They know how to work well, उनका काम अच्छा होता है usually, लेकिन पिछले कुछ ड्यूरेशन में उनका काम जो है वो लैग कर रहा है, प्रोडक्टिविटी लैग कर रही है, हो सकता है कोई फैमिली इशू है, पर्सनल इशू है. How would you get feedback to them where you have to also make them know कि भाई आपका काम is not up to the mark, but उनको demotivate भी नहीं करना क्योंकि आपको पता है वो already low feel कर रहे हैं. तो इस सिचुएशन में कैसे फीडबैक हम दे सकते हैं? ये थोड़ी सी टफ सिचुएशन होती है, लाइक क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो बंदा इस वक्त किस सिचुएशन के अंदर चल रहा है. either it's a personal problem, either it's a professional problem. like sometime आप अपने टीममेट्स के साथ जो है किसी वजह से प्रॉब्लम में होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ फीमेल
so she may be like getting uncomfortable because of his male teammates, right? So एक reason ये भी हो सकती है. Or it could be like if she is a mother and she is having like family issues because she has a baby and all that stuff, जी. right? So और अगर कोई like male resource है तो उसके भी कोई problems हो सकते हैं. So सब ये बहुत ही important चीज होगी कि आप, और कोई भी बंदा अपनी पर्सनल चीजें ऑफिस में आपके साथ शेयर नहीं करने वाला. आप आइडेंटिफाई तो कर लोगे कि लाइक आज एनर्जी लो है, बट आप ये फाइंड आउट नहीं कर सकते आराम से कि वो आपको अपनी प्रॉब्लम बता दे. हाँ जी. और इसीलिए HR जो रिसोर्सेज हैं उनको मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है लोगों के साथ कि अपना गैप ऐसा मेंटेन करके रखें कि लोग उनसे सच बोलें. ठीक है. एज एन एम्प्लॉयर लाइक मेरा तो एक्सपीरियंस यही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एम्प्लॉइज आपके साथ सच नहीं बोलते, क्योंकि उनको लगता है कि शायद सच बोलने से उनका नुकसान होगा. राइट. लाइक उनको हमारी किसी चीज के ऊपर प्रॉब्लम नहीं होती, बट उनको लगता है कि यार इट्स बेटर के लेट्स हाइड द ट्रूथ. ना सच बताओ ना झूठ बताओ, बस ट्रूथ को हाइड कर लो आप और निकलो यहाँ से, जो भी उनका होता है. बट HR के साथ जो है ना रिलेशनशिप उनको ऐसा रखना चाहिए, और HR को भी चाहिए कि वो ऐसा रिसोर्सेज के साथ अपना ताल्लुक रखे कि ना वो कंपनी की साइड ले और ना ही वो रिसोर्सेज, वो मतलब एक अपना बैलेंस कनेक्शन बनाकर रखे, एंड देन आप फिगर आउट कर सकते हैं कि अच्छा उसको प्रॉब्लम क्या है. सो वंस यू लाइक केम टू नो कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो फिर आप उसका सोल्यूशन भी वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं. But it's one of the like tough things to find out about a resource. बिल्कुल. I think giving feedback itself is quite a stressful situation जहाँ पे आप quantify भी कर रहे हो, but there are a lot of things जो आप नहीं quantify कर सकते. तो जैसे आपने कहा transparency जो है वो सबसे ज़्यादा important है, और 360 degree feedback जो है it helps create that transparency. क्योंकि it's not just my point of view about the person or your point of view, it's multiple people. तो वहाँ पे जो employee है जिसका performance को feedback मिल रहा है, उसको भी पता होगा कि अच्छा there is no favoritism there or unfairness there, क्योंकि different perspective से जो है हमें वो आ रहा है. तो thank you so much for giving us an overview about how 360 degree feedback works. Now we're going to move on to the next segment and we're going to have some rapid fire questions for you. ठीक है, तो आपने मुझे उनका जो है वो जवाब देना है. आप रेडी हो जाए पहले. Okay, so moving on to the rapid fire questions. What was your first job? So I started my first job in 2006, and when I was finishing my master's in computer science, and the first job was a data entry operator, and it was worth of 3,000 rupees per month. Oh, wow. Okay. And what are the languages that you speak? Yeah, I can only speak Urdu and English right now. What about Punjabi? Yeah, that is. वो सारी पाकिस्तान जो हमारी पंजाबी languages. That is the default value. ठीक है. वो हर एक को आती है, जो पंजाब में रहता है, like इवन पठानों ने सीख लिया अब तो वाकई. अच्छा, are you a morning person or an evening person? I think evening person. Yeah, मैं रात को ज्यादा जो है ना जागता हूँ, और उसमें मुझे ज्यादा एनर्जी फील होती है. ठीक है. And talking about energy, physical strength or mental strength? Well, both are necessary, but for me, I think I'm not focusing on my physical strength right now, but I'm just focusing on mental strength, and I'm like using that thing right now. Okay, great. Also, last question, introvert or extrovert? I think extrovert. मैं वेट नहीं करता किसी के साथ भी बात करने के लिए. अगर मुझे बात करनी है तो मैं शुरू कर दूंगा. Chale. Thank you so much for being part of our talk show. It was wonderful having you. We had an invigorating conversation and we learned a lot about the 360 feedback. Thank you everybody for being part of this talk show, and we'll see you in the next episode.